अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बसबुसा। ये एक अरेबियन केक है और ये बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं सूजी 400 ग्राम, 3 अंडे, ये क्रीम है टेट्रा पैक क्रीम। आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले लें। ये है 200 ग्राम जो एक पूरा पैकेट होता है, ठीक है। 400 ग्राम है कंडेंस मिल्क। ये हमारे पास है ड्राई मिल्क, ठीक है। ये ड्राई मिल्क पाउडर ये हमने लेना है 300 ग्राम। ऑयल है 220 ग्राम। बेकिंग पाउडर 10 ग्राम। पिस्ता अकॉर्डिंग तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऊपर जस्ट गार्निशिंग के लिए, ठीक है। ये है पानी 500 ग्राम, आधा किलो पानी और आधा किलो ही चीनी, 500 ग्राम चीनी। लेमन जूस 1 टेबलस्पून और रोज़ वाटर अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट। ये दोनों आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालने हैं, ठीक है, कि आपको कितना आप चेक कर लें। ये जो 4 चीज़ें हैं ये अभी हमारे बसबुसे में नहीं जाएंगी केक में। इसका हम बाद में केक बेक करने के बाद अलग प्रोसीजर है, ठीक है। हमने इसका शीरा बनाना है और फिर हमने इसको केक के ऊपर पोर करना है, ठीक है। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये क्या, अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे अपने अंडे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि अंडे मिक्स हो जाएं। फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे साथ ही। क्या हमने जो ये लिक्विड इंग्रेडिएंट है ये सारे मिक्स करने हैं, बाद में हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मेक श्योर कि आप अच्छी तरह कर लें। फिर हम क्रीम डाल देंगे स्पैचुला से अच्छे तरीके से। साथ ही हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे, ज़ाहिर बात है सूजी है, सूजी में डालें ना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उसको मिक्स करना। पहले आप ये सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, देन आप इसके अंदर वो डालें ड्राई मिल्क और फिर सूजी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर। और साथ ही हमने इसके अंदर ये जो 10 ग्राम हमारा बेकिंग पाउडर है वो डालना है। अच्छा, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना आपने इसमें। इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ड्राई मिल्क डालेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे क्योंकि जैसे जैसे डलता जाएगा ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। ये दूसरे जो है केक्स की तरह लिक्विड ही नहीं होगा, ये ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा होगा और ये उतना ही टाइम लेता है जितना एक नॉर्मल केक लेता है, 40 मिनट। और इसको हम वैसे ही चेक करते हैं जैसे हम नॉर्मल केक को चेक करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साथ साथ साइड से उतारते जाएं ताकि जो साइड्स पे लगा है वो भी बीच में साथ ही मिक्स होता जाए। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इसमें लम्स ना बने, ये बिल्कुल लम्स के बगैर हो। ये हम सारी सूजी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखें ये इस तरह का होगा। ये देखें कि ये कितना थिक है, ये रनी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का हो। अब मैं मोल्ड ले लूँगी। मोल्ड को मैंने जो है हल्का सा ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है, ठीक है। और मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब मैंने ये बैटर बनाना शुरू किया था तभी मैंने उसको जो है ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये है मेरा मोल्ड 12x10 का, ठीक है। इसके अंदर मैं जो हूँ ये डालूँगी। आप इसकी हाफ़ रेसिपी कर लें, ठीक है। ये तकरीबन आई थिंक 1 kg, ये 2 kg बनता है इस पे, ठीक है। ये बसबुसा 2 kg बनता है। तो आप इसकी रेसिपी हाफ़ कर लें, क्वांटिटी हाफ़ कर लें। आप उस हिसाब से इसको हाफ़ करके बना लें अगर आपने इतनी नहीं करनी, ठीक है। ये अच्छी तरह हम सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे मोल्ड में। ये देखें हमने बैटर डाल लिया, इसको सारा इक्वली हमने डालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टैप कर लें, इसको कोई इशू नहीं। और इसके ऊपर अब हम ये जो हमने पिस्ताशू काटे हुए थे ये ऊपर डेकोरेट कर देंगे। या आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने पिस्ता डाल दिया, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसके ऊपर एक एक बादाम भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब मैं इसको बेक होने रखूँगी। मैंने ओवन पहले से प्री हीट कर लिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको हम 40 to 45 मिनट के लिए बेक करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये केक की तरह फूलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, हेल्दी होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसको हम चेक वैसे ही करेंगे जैसे हम दूसरे केक्स को चेक करते हैं, कोई भी क्या नाम है स्टिक वगैरह बीच में डाल के कि ये डन हो गया कि नहीं। जब ये डन हो जाएगा और जब इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट रह जाएंगे इसको पकने में, तब हम अपना शीरा तैयार करेंगे। हमने शीरा पकाना नहीं है, हमने सिर्फ पानी में अपनी शुगर को डिज़ोल्व करना है और वो फिर हम गरम गरम इसके ऊपर पोर करेंगे कि ये भी हमारा गरम गरम निकला होगा बसबुसा, और शुगर और पानी का जो मिक्सचर है वो शीरा वो भी हमारा गरम होगा, वो हम फिर इसमें डालेंगे। फिर मैं इसको ओवन में रखती हूँ बेक होने, फिर मैं आपको 40 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, अब मैंने जो है ये पानी में चीनी डाल दी थी और सिर्फ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चूल्हा मैंने चला दिया, सिर्फ हमने इसको इतना मिक्स करना है इसके ये जो हमारी चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए, और हमने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। ठीक है, ताकि चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसको पकाना नहीं है, इसका हमने शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने इसको डिज़ोल्व करना है। ये चीनी डिज़ोल्व होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लेगी। हमने फिर मैं बार बार कह रही हूँ, इसको हमने पकाना नहीं है, हमने सिर्फ शुगर को डिज़ोल्व करना है और पानी गर्म करना है। बस के पानी गर्म हो जाए और चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए, फिर हम इसके अंदर रोज़ वाटर और लेमन जूस डालेंगे और इसको टेस्ट कर लेंगे कि इसके अंदर जो है कितना है कि लेमन जूस का फ्लेवर आना चाहिए और रोज़ वाटर का फ्लेवर आना चाहिए। आपको जितना पसंद है आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा रोज़ वाटर और लेमन जूस। ये देखें केक में मेरा निकला है। ठीक है, ये 45 मिनट में डन हो गया। अब मैं शीरा मैंने आपको बताया वो रेडी कर रही हूँ मैं। चीनी को हम जो ये हमने शीरा बनाया है इसको हम भून लेंगे एहतियात से, क्योंकि गर्म है। क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि थोड़े बहुत क्रिस्टल्स रह जाते हैं या चीनी में कुछ होता है, तो भुनना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ये हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसके अंदर जो है लेमन जूस और रोज़ वाटर, ये देखें ये 1 टेबलस्पून चला गया, और ये देखें 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे ये कम लगेगा तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। ये तकरीबन पूरा 2 टेबलस्पून जो है लेमन जूस चला जाएगा, और रोज़ वाटर उतना इनफ होता है। सिर्फ जो है लेमन जूस ये हमें ज़्यादा डालना होता है। ये देखें, अब हम इसको जो है ये बसबुसे के ऊपर पोर करेंगे, ताकि जो है ये अच्छी तरह जो सूजी हमारी है वो जो शीरा है उसको सोक कर लें और भूल जाए। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसे लिक्विड ही नहीं रहेगा, ये सारा अपने अंदर पी लेगा, जज़ब कर लेगा। अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपने गरम गरम करना है कि आपका शीरा भी गरम हो और आपका केक भी गरम हो। ठीक है, और इसकी बहुत ज़बरदस्त जो इसका अरोमा है वो उठ रहा है लेमन जूस और रोज़ वाटर का। ये देखें ये अभी सारा कर लेगा। आपने इक्वली थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालते जाना है। और ये डाल के आपने 1 घंटे के लिए इसको रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह जो है सारा पानी एब्जॉर्व कर ले। ये जो हमारा शीरा है एब्जॉर्व कर ले, ये जितना ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लेगी फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैं शीरा अच्छी तरह डाल के 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह जो है सारा शीरा पी जाए। ये टोटल सारा जो है शीरा इसके अंदर चला जाता है। लेकिन व्यूवर्स, ये घंटे बाद बसबुसा जो मैंने इसमें शीरा डाला था, ये देखें इसने सारा सोख कर लिया है। ये हमारा बसबुसा तैयार है। प्लीज़ इसे ट्राई को ज़रूर कीजिएगा और मुझे जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।